विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में हुई जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंची, जहां दोनों नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में हुई जनसभा को संबोधित करने के लिए प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहुंची। यहां दोनों नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया। लगभग आधे घंटे से अधिक के समय के अपने उद्बोधन की शुरुआत प्रियंका गांधी ने मेवाड़ी अंदाज में की। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान वीरभूमि चित्तौड़ और महाराणा प्रताप का जिक्र करते हुए चित्तौड़ के इतिहास को स्मरण किया। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान की तुलना पर उनका पूरा भाषण केंद्रित रहा। महिलाओं की स्थिति, रोजगार और विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश सरकार को घेरा। वहीं राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाओं की सराहना की। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर और प्रदेश भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा टुकड़ों में बटी हुई है और कांग्रेस एक साथ होकर चुनाव लड़ रही है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए प्रियंका ने कहा कि पीएम खुद के चेहरे पर राजस्थान में वोट मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लोगों से वोट मांगने की वजह से उन्होंने युवाओं से कहा कि आप लोग मेरी बात नहीं माने, मुझे नहीं सुने, लेकिन इंटरनेट पर देखें, स्थितियों का पता लगे और अपने विवेक का उपयोग कर मतदान करें। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चित्तौड़गढ़ विधानसभा में किए गए कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि अब जनता की बारी है। सरकार और नई गारंटियां लेकर आई है, लेकिन जनता को विधायक जिताने होंगे, तब जाकर सरकार बन पाएगी। इससे पहली बार चित्तौड़गढ़ पहुंची प्रियंका गांधी और सीएम गहलोत का कांग्रेस नेताओं ने पुलिस लाइन हेलीपैड पर स्वागत किया। प्रियंका जी यहाँ आए, किस तरह का दौरा रहा और जो क्या घोषणा करी है उन्होंने किसानों को हित को लेकर जो चर्चा करी है, क्या रहा इसका? घोषणाएं तो जो मुख्यमंत्री जी ने 7 गारंटी दी है कि अगर ये सरकार रिपीट होगी तो आपको प्रत्येक महिला के खाते में 10-10 हज़ार रुपये डाले जाएंगे और राजस्थान के समस्त 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस की टंकी दी जाएगी। युवा फर्स्ट ईयर में पढ़ने जाएंगे तो उनको लैपटॉप, सरकारी कॉलेज में जाने से लैपटॉप दिया जाएगा। 15 लाख रुपए का आपदा बीमा, हर बच्चे को अनिवार्य अंग्रेजी शिक्षा, 2 रुपए किलो गोबर खरीदना, तो ये सारी जो गारंटी दी है। नदी क्षेत्र को लेकर उन्होंने बहुत सारे वादे कर लिए हैं, क्या लग रहा है? क्योंकि जो कार्यकाल है अशोक गहलोत जी का, उसको लेकर वापस परंपरागत को दोहराते हुए उन्होंने वापस मतदाताओं से अपील करी है कि वापस तो सरकार तो रिपीट हो ही रही है। जितना काम करा एक कांग्रेस सरकार है, जो उसकी जितनी आपकी योजनाएं चल, चाहे कुएं का बिल या घर का बिल, आपकी गैस की सब्सिडी, पेंशन योजना, पेंशन भी कांग्रेस ही लेके आई। आज कोई किसी के घर में तो 2 व्यक्ति 55 साल से ऊपर गए तो साल के 24,000 रुपये आ रहे हैं। इतना ही कुएं का बिल और घर के बिल से 24,000, वो चाहे 24, 48,000 रुपये तो सीधा ये फायदा। फिर कांग्रेस सरकार रिपीट होती है 10,000 खाते में डालने का, 48 प्लस 58, फिर आपकी चिरंजीवी योजना, फिर गैस की टंकी, अन्नपूर्णा फूड पैकेट। सरकार पे भी, केंद्र सरकार पे भी हमला किया, पाठशालाएं बंद करवा दी गई। ऐसी परिस्थिति में जो केंद्र ने करा ही क्या हमला? भाई केंद्र ने कोई काम करा तो कौन हमला करे? मेरे को तो लगता नहीं कि केंद्र ने कोई किसानों के लिए काम करा है। एक भी ऐसा काम नहीं करा कि जिसको वो गिना सके या उपलब्धि। देखिए, इस देश का किसान, गरीब, मजदूर, ये लोग बहुत गरीब है। अभी केंद्र सरकार जो कर रही है हवाई काम कर रही है। वो क्या फॉरेन में जा रहे हैं हवाई जहाज लेके मोदी जी, तो फॉरेन की पॉलिसी डेवलप करना चाह रहे हैं, लेकिन वो संभव नहीं है। इस देश का 97% पब्लिक अभी भी हवाई जहाज में नहीं बैठी है और वो हवाई जहाज की बातें करते हैं। समय मतलब आप ग्राउंड पे जब तक किसान और मजदूर मजबूत नहीं होगा, तब तक, जब परचेज पावर नहीं बढ़ेगा, क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक इन दुकानदारों की दुकानें नहीं चलेगी। और जब दुकानदार की, व्यापारी की दुकान नहीं चलेगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी, और इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो रोजगार नहीं मिलेगा। तो सीधी सी गणित है, नीचे से ग्राउंड के व्यक्ति को मजबूत करना। नीचे से नींव मजबूत होगी तो ऊपर जो कंगोरा है वो अच्छा बनेगा, और डायरेक्ट कंगोरा बना होगा तो वो ढह जाएगा। 5 प्रत्याशी ने कुछ हटकर आपने गदा गिफ्ट करी है। गदा जो होती है हनुमान की गदा होती है, ऐसी परिस्थिति में जो 5 ने अपने गदा बैठ करी है। देखिए, राम जी के भक्त है हनुमान जी, ठीक है। ये लोग क्या राम के नाम से वोट डिवाइड करते हैं, और हनुमान जी क्या है कि रामदूत हनुमान जी कहते हैं, कि राम के दूत है हनुमान जी।
तो हनुमान जी ने राम का काज संवारे है। राज के काज हनुमान जी संवारे हैं, तो फिर कांग्रेस के भी काज संवारेंगे ना हनुमान जी। तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं हनुमान जी को छोड़ दिया है अपना बिल्कुल। ना ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि हनुमान जी जीतेंगे। काम भी करा, लेकिन हम भी भगवान को मानते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम जितना मानते हैं उतना बीजेपी वाले कुछ जानते नहीं। मैं तो खुला चैलेंज करता हूँ बीजेपी वालों को कि भाई कोई चौपाई पढ़ा के सुना दो, या फिर ये वेद व्यासी जिन्होंने चारों वेदों की रचना करी उनके माँ और बाप का नाम बता दो। आखिरी सवाल है, प्रियंका जी के इस आम सभा को लेकर पांचों प्रत्याशी किस तरीके का नजरिया देखते हैं मतदाताओं को लेकर? मतदाता तो दाता है जी, वो तो दाता देने वाले हैं, देने वाले हैं। भगवान है, वो नेता लेने वाला है। नेता तो भिखारी है। अच्छा, थैंक यू। प्रियंका जी का भाषण बहुत इंप्रेसिव था, जनता पे असर पड़ा है, तालियां बजी है और लोग सीरियसली सुन रहे थे और एक एक शब्द काम का लेना। जो गहलोत सरकार की योजनाओं की उन्होंने तारीफ की है, निसंदेह तारीफ काबिल है। यही कारण है कि राजस्थान में खिलाफ कांग्रेस का समर्थन कर रहा है, कांग्रेस की सरकार बिल्कुल निकलेगी। ट्राइंगल में तो सीट निकलती है और ऐसी निकलती है वो ट्राइंगल 51,000 पार। ये लोग कुछ विकास करते नहीं है, विकास करने तो कांग्रेस को वोट दो और हम तो हमारी आस्था है। ये भी कहा सर कि लाल डायरी में वो वाले मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढ रहे हैं, इसका क्या मतलब? इसका मतलब था लाल दिल्ली डायरी के नाम पर राजस्थान को बदनाम करने का प्रयास किया गया, मुख्यमंत्री को बदनाम करने का प्रयास किया गया। इतने दिन हो गए बजट में लाल डायरी मिली थी, आज तक क्या कार्रवाई कर पाए और लाल डायरी लेके प्रधानमंत्री तक घूमने लगे तो उसमें कुछ है ही नहीं, केवल कागज के पन्ने थे और केवल राजस्थान सरकार को बदनाम करना था, जो गहलोत को बदनाम करना। प्रधानमंत्री की सभा भी आपने कवर की है और प्रियंका जी की सभा भी आपने कवर कीजिए। आप तुलना कर लीजिए कि किसकी सभा में उत्साह ज्यादा है और आत्मीयता से कौन सुन रहा है भाषण। चुनाव होगा या फिर विकास के नाम पर